हे गाइस, आईपीएल नाइट्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज था मैच नंबर 15 केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच। ये वही मैच है जो आईपीएल 2024 का फाइनल था। और अगर देखा जाए तो मैच में हुआ क्या उसकी बात करते हैं। एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया एंड क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण काफ़ी सस्ते में आउट हो गए। फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी के बीच में एक पार्टनरशिप हुई। अंकुरिश रघुवंशी ने 50 रन मारे और अजिंक्य रहाणे ने 38 रन मारे, जो कि इस मैच की नींव रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गई। इस विकेट पर मेरे हिसाब से तो आई गेस 170 काफ़ी अच्छा स्कोर था, बट इन्होंने 200 रन बना दिए, जिसके अंदर अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी की पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा क्रूशल थी। उन्होंने इनिशियली विकेट्स गिरने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और जो लोअर मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थे, वेंकटेश अय्यर ने भी 60 रन्स मारे और रिंकू सिंह ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो उनको काफ़ी फ्री हैंड मिला और एंड के 5 ओवर में उन्होंने 78 रन्स मारे, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्कोर 200 लगा दिया था। और इस विकेट पर अगर 170 अच्छा स्कोर है और आप 200 बना देते हो तो दूसरी टीम ऑलरेडी मैच से बाहर हो चुकी है, अगर विकेट के हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि जो एसआरएच की बैटिंग है वो एक तरह से आप बोल सकते हो फ्लैट ट्रैक बुली है। वो उनको सिर्फ आप पाटा विकेट दे दो, वहीं उनका बैट चलेगा। और आज देखने को भी यही मिला। थोड़ी सी विकेट में आज ग्रेप थी। क्या हुआ, पहली बॉल पे ट्रैविस हेड ने एक बाउंड्री लगाई, दूसरी बॉल पे वो कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, वो भी 2 रन पे आउट हो गए और एक करके विकेट उनके गिरते रहे। आज तो मैं ये भी नहीं बोलूँ कि उन्होंने मैच पावर प्ले में हार दिया। पावर प्ले हो चाहे उसके बाद के ओवर हो, किसी भी मेरे को ऐसा लगा कि बैट्समैन ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश ही नहीं करी। वहीं जो केकेआर की टीम थी उन्होंने एकदम एग्जैक्ट अपोजिट करा। उनके जब इनिशियली 2 विकेट गिर गए थे तो उन्होंने कोशिश करी कि वो एक पार्टनरशिप स्टिच करे और 15 ओवर के बाद जो उनके फिनिशर्स हैं वो उस पर कैपिटलाइज करे। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही था। जब आपको 200 का टारगेट चेज़ करना है तो समझ में आता है कि आपको शुरू से तेज़ खेलना पड़ेगा, बट ऐसा उन्होंने मतलब उनकी अप्रोच जो थी वो ये वाली बात है कि अब वो बैकफायर करना चालू कर चुकी है और उनको सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट उनको एक ना एक प्लेयर ऐसा टीम में रखना पड़ेगा जो एज एन एंकर खेलेगा। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि वो रोल शायद नीतीश रेड्डी को देना पड़ेगा उनको, क्योंकि वही वेल सूटेड है टेक्निकली बैटिंग में देखा जाए तो। क्योंकि यही चीज़ अगर आप इंग्लैंड के जो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हो उससे कंपेयर करो ना, अगर आप आओगे सिर्फ बैट चलाओगे तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में आप ऐसे ही आउट होगे। और जहाँ तक बात रही उसकी उनके एक एंकर प्लेयर की, आप नोटिस करना जब भी उन्होंने बड़ा स्कोर बनाया, इंग्लैंड टीम की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर हमेशा जो रूट की तरफ से मोस्टली कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वही बात है, उनको भी एक एंकर चाहिए जो एक एंड को होल्ड करके रखे, बाकी उसके अराउंड हिटिंग चलती रहे। बट अगर ये लोग सेंसलेसली ऐसी बैट चलाते ही रहेंगे तो ये वैसे मैच हारते भी रहेंगे। और विकेट में आज क्या था, विकेट आज बॉल थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था विकेट में। आप नोटिस करोगे जितनी भी बॉल उन्होंने पट की एसआरएच वालों ने उस पर छक्के लगे। पैट कमिंस ने 4 ओवर डाले और हर ओवर में उसने कम से कम एक छक्का खाया। और वो छक्का खाया भी कैसे, उसने बॉल पट की। जो भी बॉल उन्होंने आगे डाली उस पर बॉल कनेक्ट करना आसानी नहीं हो रहा था। मैं अजिंक्य रहाणे की बैटिंग में यही नोटिस कर रहा था कि वो जब बैटिंग कर रहे थे ना तो उनके छक्के जा रहे थे और उनकी बाउंड्री कम थी, क्योंकि आगे से बॉल बैट पे ढंग से आ ही नहीं रहा था। और उसके बाद जब उनको पता चल गया कि विकेट में ग्रिप है, इसका फ़ायदा केकेआर के बॉलर्स ने उठाया और पहले ही ओवर से उन्होंने जो है इनिशियली जैसे ही वैभव उड़ा है वो बॉल स्विंग कराते उन्होंने स्विंग कराई। फिर जो हर्षित राणा है उन्होंने पहले ओवर में भाई कटर मारना चालू कर दी, क्योंकि उनको पता था कि विकेट में ग्रिप हो रहा है तो मैं इनको पेस दूंगा ही नहीं। अब केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो आज विकेट में हेल्प थी तो उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी। अब 120 रन पर उन्होंने एसआरएच को ऑल आउट कर दिया और वो जीत गए 80 रन से। अब बॉलिंग की बात करें तो वैभव अरोड़ा इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए और 1 ओवर तो उनका विकेट मेडन भी था। फिर उसके बाद हर्षित राणा ने 3 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट लिया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट ली। और आंद्रे रसल ने और लगभग 2 ओवर डाले जिसमें 21 रन देकर 2 विकेट ली। रसल का वो ये कि रसल महंगे तो रहती है लेकिन वो विकेट ले जाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो ही जस्ट लाइक शार्दुल ठाकुर, वो एक्सपेंसिव रहेंगे लेकिन आपको विकेट लेकर दे ही देंगे। सुनील नारायण ने 4 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट लिए। आज भी सुनील नारायण खेल रहे थे, जिसका मेरे को कोई सेंस नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, खेलने दो। बैटिंग में उन्होंने वैसे ही कुछ नहीं करा, बट ठीक है, इतना सीनियर प्लेयर है ऐसे बोलना भी अच्छा नहीं लगता।
लेकिन मेरा वही मानना है कि जैसे कि आज नंबर 4 पर आया था अंकुरिश रघुवंशी खेलने, तो उसने 50 बनाए और काफ़ी मुश्किल विकेट पे 50 रन बनाए। यही अगर सुनील नारायण की जगह कोई और बंदा हो, क्योंकि अब वो बॉलिंग से भी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज वो शायद ये सही नहीं होगा उनकी टीम को क्रिटिसाइज़ करना उनके सिलेक्शन में, क्योंकि वो आज जीते भी हैं। तो आज हवा उनके हित में चल रही है, तो आज उनके भले के लिए ही बोल लेते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अब SRH की जो, मैं बॉलिंग को ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि बॉलिंग तो मैंने पहले भी बोला है कि उनकी जो है वीक है, उनकी बॉलिंग काफ़ी वीक साइड पर है। अगर उनकी बैटिंग नहीं चलेगी, जैसे कि आज भी उनकी बैटिंग नहीं चली, 200 रन बोर्ड पे लग जाना बहुत ही, मतलब इस विकेट पर माना 30 रन ज़्यादा है, लेकिन ऐसे रेकलेस शॉट मार के आउट होना, तो उसमें तो बॉलिंग भी कुछ नहीं कर सकती। बॉलिंग अगर आपको अगर 150 रन पर भी रोक देती तो भी आप 120 पर तो आउट हो ही गए। तो वही है कि थोड़ा सा जो फ्लो में वो बहते जा रहे हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अब 4 मैच हो चुके हैं, 4 में से वो 3 हार चुके हैं और सबसे नीचे आ चुके हैं। तो अब जो अप्रोच जो आपकी है उसको आप बदलो मत, इंटेंट को भी बदलो मत, लेकिन इंटेंट का मतलब ये नहीं होता ना कि आप हर बॉल पे बैट चला रहे हो। एटलीस्ट बॉलर की कंडीशन की रिस्पेक्ट तो करो। अब आप हर, ऐसे देखो बहुत कम मैचेस ऐसे होंगे जहाँ पर आप जहाँ बैट चलाओगे वहाँ बॉल गिरेगी। ऐसे बहुत रेयर मैचेस होता है। अगर आप 365 दिन में से 365 मैच खेलोगे ना, उनमें से भी मुश्किल से 10 मैच ऐसे होंगे जहाँ बैट चलाओगे वहाँ बॉल गिरेगी। बाकी जो बच गया ना 355 दिन, उसके अंदर आपको कंडीशन को और बॉलर को रिस्पेक्ट करके ही खेलना पड़ेगा। तो और जहाँ तक बात रही अभी आज स्कोर कार्ड को डिस्कस करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मेरा तो मैच से इंटरेस्ट ही जो है चला गया था, क्योंकि SRH ने कम्पीट करा ही नहीं। जहाँ जहाँ तक बात रही KKR की बैटिंग की, तो उनकी बैटिंग आज मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ब्रिलियंट थी। वही क्रेडिट अजिंक्य रहाणे को जाता है, रघुवंशी को जाता है, वेंकटेश अय्यर को जाता है। 60 रन मारे वेंकटेश अय्यर ने। काफ़ी लोग वेंकटेश अय्यर को ओवररेटेड भी बोलते हैं। माना कि 24 करोड़ शायद ज़्यादा प्राइस टैग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ओवररेटेड नहीं है। बैटिंग में दिखने में भी वो ऐसा लगता नहीं कि वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन वो रन बना देता है और क्रूशल मैचेस में भी रन बनाए हैं उसने। पिछले पिछले साल का IPL का प्लेऑफ देख लो आप, फाइनल देख लो, वो जो इंटेंट थी, ऐसा नहीं कि इंटेंट का मतलब ये नहीं कि वो भी रेकलेस बैट चला रहा है, उसने वहाँ पर खड़े होकर मैचेस जिताए वो। तो ये एक बहुत बढ़िया साइन होती है अच्छे प्लेयर की कि वो बड़े मैच में परफॉर्म करके दे देता है। फिर रिंकू सिंह ने 32 रन मारे। लोग बोल रहे थे कि गरीब रिंकू सिंह इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी। आज रिंकू सिंह भी चल गए भाई, 32 रन मार दिए उन्होंने। बाकी यही था आज के मैच में। मिलते हैं अगली वीडियो में और स्टे ट्यून्ड।